हेलो एवरीवन, आप सबका अड्डा 24/7 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं अपकमिंग जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्स होने वाले हैं इसके रिगार्डिंग आज हम इस सेशन में बात करेंगे। तो पिछले कुछ महीने में जो है ढेर सारे एग्जाम्स हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर स्टेज को क्लियर करके दूसरे स्टेज में जो है वो गए हैं और दूसरे स्टेज का भी एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए भी और आगे टाइम में होने वाले भी हैं। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई नहीं कर पाए। उन्होंने बहुत तैयारी की, बहुत मेहनत की, बट कुछ कारणवश से कुछ अच्छी तैयारी नहीं हो पाई या फिर कुछ पॉइंट से रह पाए जिसकी वजह से जो है वो फर्स्ट स्टेज जो है क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए, उन बच्चों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि अपनी तैयारी दोबारा एक नए जोश, नए ऊर्जा के साथ, जिस तरीके से उन्होंने पहले तैयारी की थी उसी तरीके से एक नए जोश, नए ऊर्जा के साथ उनको तैयारी दोबारा से स्टार्ट करनी चाहिए। और जो लोग सेकेंड स्टेज में हैं और जो बाकी और भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, अगले स्टेज में पहुँचे हुए, उनको उस तरीके से जो है आगे उनको पढ़ना चाहिए और जो है क्लियर एग्ज़ाम करना चाहिए। क्योंकि आपका फाइनल एम क्या है? फाइनल एम है जो है एग्ज़ाम्स को, एक गवर्नमेंट जॉब्स को जो है क्लियर करना है, क्रैक करना है और फाइनली जो है आपको एक गवर्नमेंट जॉब जो है आपको एक्वायर करना है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे मैं जो है अपकमिंग जो डिफरेंट एग्ज़ाम जो है अभी 2022 में होने वाले हैं उनके रिगार्डिंग इस सेशन में बात करेंगे, ताकि एक समझ पाएंगे, एक समझ में हमें ये आएगा कि जो अभी अपकमिंग जो अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे सामने, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ताकि जो हमारे जो बच्चे हैं जो एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ जो तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, उनको उनके मन में एक एम जो है तैयार हो पाएगा, उनको एक एम सेट हो पाएगा कि हम कौन सी एग्ज़ाम्स की जो है तैयारी करने वाले हैं। तो डिफरेंट एग्जाम्स की लिस्ट है, मैं कुछ और भी एग्जाम्स के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपको पता होगा तो कुछ ही टाइम पहले जो है आईपीएस का जो है कैलेंडर वो आउट हो चुका है और उन्होंने, आईपीएस वालों ने जो है एग्ज़ाम्स का डेट उन्होंने दे रखा है। आपने देखा होगा, जिसे मैं, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आईपीएस आरआरबी एग्ज़ाम्स 2022 का जो है आईपीएस आरआरबी का जो है एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है। प्रीलिम्स का जैसे एग्ज़ाम्स है, अगर मैं बात करूँ ऑफिसर स्केल 1 या ऑफिस असिस्टेंट की बात करूँ मैं, तो इन्होंने जो डेट दिया वो 7, 13, 14 और 21 अगस्त जो है इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इनके बारे में बताया। किसके बारे में? प्रीलिम्स में आईपीएस आरआरबी के एग्ज़ाम, ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद स्केल 2 एंड 3 का भी इन्होंने एक जो है एक सिंगल एग्ज़ाम जो होना है उन्होंने जो है डेट दिया। उसके बाद उन्होंने मेंस का डेट दिया है ऑफिसर स्केल 1 का, वो है 24 सितंबर एंड ऑफिस असिस्टेंट का जो है वो अक्टूबर में डेट है। तो आपके सामने क्या है, आईपीएस का जो कैलेंडर एक तरीके से अगस्त से स्टार्ट है। उसके पहले भी जो है और भी अपकमिंग एग्जाम्स हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी मैं बात करूंगा। एक बार पहले आईपीएस ने जो कैलेंडर निकाला वो एक बार बात कर लेते हैं, फिर अभी इसके पहले भी और भी कुछ एग्जाम्स हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। ठीक है, अब क्या है आपके सामने, आईपीएस क्लर्क का जो है एग्जाम डेट आ चुका था। जो आईपीएस ने कैलेंडर निकाला, उन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम डेट दिया, वो क्या है 28 अगस्त, 3 और 4 सितंबर। मेंस का एग्जाम डेट दिया जो कि 8 अक्टूबर है। ठीक है, अब देखो पीओ का भी, आईपीएस पीओ का भी एग्जाम डेट इन्होंने दिया। प्रीलिम्स का एग्जाम डेट क्या 15, 16, 22 अक्टूबर है। उसके बाद मेंस का एग्जाम कब है? 26 नवंबर को एग्जाम इन्होंने जो है डेट, इन्होंने पूरा साल का जो है कैलेंडर इस तरीके से निकाल दिया कि भाई आपके पूरे साल में इस तरीके से एग्जाम होने वाले हैं। एसओ का इन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम डेट किया दिया 24 और 31 दिसंबर 2022 और मेंस का जो दिया वो 29 जनवरी 2023। ठीक है, तो ये क्या था, ये था पूरा आईपीएस का जो कैलेंडर जिन्होंने वो उन्होंने जो रिलीज़ किया और जो है डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, डेट्स के बारे में हमें बताया। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इन्होंने क्लियर अच्छे तरीके से जो है डेट दे दिया। ठीक है, अब ये जो कैलेंडर है ये जो है आपका कब से, अगस्त से जो है स्टार्ट होने वाला है। समझिएगा मेरी बातों को, अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो तैयारी आपको तो अभी से पहले से करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अगस्त जब आएगा उस टाइम हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तैयारी आपको अभी से स्टार्ट जो है करनी पड़ेगी इसके लिए। अब ये अगस्त से तो है, लेकिन इससे पहले, अगस्त से भी जो पहले मंथ्स जो आ रहे हैं, इनमें भी जो है आपके डिफरेंट एग्जाम्स होने वाले हैं। वो कौन कौन से एग्जाम्स होंगे एक बार हम वो भी जो है एक बार यहाँ पे देखेंगे, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर जो है एक माइंड में वो क्लियर हो पाएगा। वो कौन कौन से एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने में जो है अभी सबसे आगे जो है एक सेबी का एग्ज़ाम है। ठीक है, ऑफिसर ग्रेड का जो है सेबी ग्रेड ए का जो है आपके पास एग्ज़ाम है। ये ऑफिसर ग्रेड का एग्ज़ाम है। काफ़ी बच्चे जो है इसके लिए इंतज़ार करते रहते हैं सेबी के लिए। तो सेबी की जो है वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक ईएसआईसी, यूडीसी, उसके बाद मैं बात करूं एमटीएस और स्टेनो। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे भी जो है बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं,
और यहाँ पे क्या है 12th पास मांगा है उन्होंने, और यहाँ पे जो है 10th पास मांगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट जो स्किल्स के बच्चे हैं सभी के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है। उसके बाद फिर क्या, अभी आने वाले टाइम में आपका क्या आएगा, SBI PO की वैकेंसी आएगी। उसके बाद जो है आपका SBI क्लर्क जो है आ सकता है, ठीक है, SBI क्लर्क आ सकता है। और भी क्या वैकेंसी हो सकती है, अगर और आगे मैं अगर बात करूँ तो आपके NICL की वैकेंसी आ सकती है, ठीक है, NICL AO हो जाए, या फिर आपका जो है असिस्टेंट की भी वैकेंसी आ सकती है, ठीक है। तो आपका SBI PO है, SBI क्लर्क है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा एग्जाम हम बोल रहे हैं वो क्या है, RBI ग्रेड B, ठीक है, या आपका जो है असिस्टेंट का भी एग्जाम आ सकता है। तो ये जो है लिस्ट ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो कि आपके हो सकते हैं, ये प्रोबेबल एग्जाम्स हैं जो कि आपके एग्जाम जो है हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो सभी में जो है एक तरीके से जो है सिलेबस एक कॉमन है, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। पीओ का तो आपको पीओ के जैसी पीओ का जो डिफिकल्टी लेवल उसी तरीके से हो, क्लर्क है क्लर्क का उसी तरीके से होगा। एओ के लिए फिर आपका कहीं ना कहीं पीओ का जो है लेवल मैच करेगा, असिस्टेंट का जो है आपका क्लर्क का लेवल जो है मैच करेगा। उसी तरीके से सेबी ग्रेड है, एक ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है, तो यहाँ पे भी आपके जो है डिफरेंट एग्जाम्स है। ESIC है, UDC, MTS, एस्टेनो है, तो डिफरेंट एग्जाम्स है। आप पर्टिकुलर एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपके सामने मतलब क्या है, क्लियर पिक्चर ये है कि आने वाले टाइम में भी ढेर सारे एग्जाम्स होने हैं। तो जिनका सिलेक्शन एक पर्टिकुलर स्टार्टिंग स्टेज में नहीं हुआ उनको भी गिव अप नहीं करना है। ढेर सारे एग्जाम्स हैं आपके सामने में, आपको जो है उनकी तैयारी जो है स्टार्ट अभी से करनी चाहिए। और जिन्होंने फर्स्ट स्टेज जो है क्वालिफाई किया उनके सामने भी अगले वाले स्टेज की जो है तैयारी आप अगर सही तरीके से कर रहे हैं तो आपका कुछ ही टाइम में जो है आपका एग्ज़ाम जो है होने वाला है। जैसे कि IPS PO मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, IPS क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है जो कि पिछले साल का है। तो आपको ये भी जो है अच्छी तरीके से एग्ज़ाम देना है। IBPS जो है SO मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम जो सेकंड स्टेज वाले एग्ज़ाम्स हैं, ये सारे एग्ज़ाम्स बचे हुए हैं, ये भी एग्ज़ाम जो है होने हैं। तो वो लोग जो है वो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है अच्छे तरीके से एक, क्योंकि उनको लास्ट टाइम है पॉलिश करना है, अच्छे तरीके से उनको एग्ज़ाम्स देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या था, एक अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं इनकी एक लिस्ट थी, ठीक है। तो ये आपके सामने एक अपकमिंग एग्जाम्स की लिस्ट है। आई होप जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब ये अपकमिंग एग्जाम्स की लिस्ट है, इनकी तैयारी कैसे करें, एक बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है। चलो तैयारी करनी है, एक बेस्ट स्टडी मटेरियल भी तो चाहिए तैयारी करने के लिए। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल क्या हो सकता है, तो आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल जो बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड है वो क्या है, वो अड्डा 24/7 का मॉक टेस्ट सीरीज है। क्योंकि मॉक ही ऐसा चीज़ है जो कि एग्जाम में आपके जब एग्जाम देने जाते हैं वहाँ पे भी आप मॉक देते हैं, क्योंकि आपको मॉक ही जो है टेस्ट सीरीज एक तरीके से अटैम्प्ट करना है। और जब आप वहाँ पे टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करने हैं, किस टाइम पे कितने क्वेश्चंस को जो है कितने टाइम देना है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है, टाइम स्पीड किस तरीके से रखनी है, एक्यूरेसी क्या रखनी है, तो ये सभी चीज़ जो है आपको एक कहीं ना कहीं जो है टेस्ट सीरीज से ही पता चलता है कि आप एक्चुअल एग्जाम के लिए कितना तैयार हैं और किन किन खामियों को आपको दूर करना है। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज आप मॉक देंगे तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी, क्लियर पिक्चर जो है, कॉन्सेप्ट भले आप कितना भी क्लियर कर लें, टेस्ट सीरीज नहीं देंगे आप तो आपको जो है ना एक्यूरेसी का पता चल पाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ना एक्यूरेसी का पता चल पाएगा, ना जो है आपको स्पीड का जो है पता चल पाएगा कि आप जो है कितने पानी में हैं, कितने आगे हैं और कितने पीछे हैं। क्योंकि ऑल इंडिया पैन इंडिया में जो है आपको compete करना है, कितने लोग आपसे आगे हैं, कितने लोग पीछे हैं, ये सभी जो है आपको टेस्ट सीरीज से ही जो है पता चल पाएगा, ठीक है। क्लियर है बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है आपके सामने क्या है, तो बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है आपके सामने है बैंक प्राइम टेस्ट पैक, ठीक है। ये सारे जितने भी एग्जाम्स हैं सभी का एक निचोड़ है, सारे एग्जाम जो है इसके अंदर में है वो है बैंक प्राइम टेस्ट पैक। इसमें जो है आपका IBPS के सारे एग्जाम्स, SBI के सारे एग्जाम्स, LIC के सारे एग्जाम्स, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो सारे एग्जाम्स और अदर्स भी और भी जो सारे एग्जाम्स हो सकते हैं वो सारे एग्जाम्स ये बैंक प्राइम टेस्ट पैक में आपका अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जितने सारे मैंने आपको अपकमिंग एग्जाम्स बताए सारे का निचोड़ ये है। आई होप शायद आपको बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट फिर भी मैं आज आपको दोबारा बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ उसका एक रीज़न है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में जो है बताऊंगा, ठीक है। आप ध्यान से जो है सुनते जाइएगा। अब ये बैंक प्राइम टेस्ट में क्या है, अगर आप देखेंगे इसमें तो सारे जो टेस्ट हैं जो अपकमिंग एग्जाम्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम जो होने वाले हैं 2022-23 में, सारे एग्जाम्स का जो है इसमें टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है।
जैसे कि अगर मानो SBI PO मैंने बताया, SBI क्लर्क है, IPS PO क्लर्क, IPS RRB PO क्लर्क, RBI ग्रेड बी, LIC असिस्टेंट, NICL AO एंड अदर्स बैंक जो भी होंगे, RBI असिस्टेंट, LIC सभी एग्जाम्स के जो है टेस्ट सीरीज में अवेलेबल है। तो सारे एग्जाम्स का एक निचोड़ है, वो क्या है, बैंक प्राइम टेस्ट पैक। और इसमें जो है कितने 1200 प्लस जो है आपके टोटल टेस्ट हैं, कितने 1200 प्लस टोटल टेस्ट, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एग्जाम्स जो है इंक्लूड होंगे, मैं वो कौन कौन से एग्जाम्स इंक्लूड होंगे एक बार मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जिस तो एक टेबल जो है हमने एक तैयार किया है, वो है देखो, जैसे SBI PO प्री का एग्जाम है, SBI PO मेंस है, SBI क्लर्क प्री, SBI क्लर्क मेंस, IPS PO प्री, IPS PO मेंस, IPS क्लर्क प्री, क्लर्क मेंस, ये ढेर सारे जो एग्जाम्स जो है ना, जो अपकमिंग एग्जाम्स हो सकते हैं, वो सारे मतलब बैंक के कोई एग्जाम ही नहीं बचे जो कि आपका यहाँ पे बैंक प्राइम टेस्ट पैक में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। फुल लेंथ मॉक्स कितने हैं ये भी हमने दे रखा है, वीडियो सॉल्यूशन जिसमें अवेलेबल होंगे सारे हमने यहाँ पे लिख रखे हैं। साथ साथ मेमोरी बेस्ड पेपर जो पिछले साल, क्योंकि देखो बैंकिंग एग्जाम्स में ना मेमोरी बेस्ड पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपको पैटर्न्स चीज़ें समझ में आती है, तो मेमोरी बेस्ड पेपर जो है कितने होंगे ये भी हमने दे रखा है। सेक्शन टेस्ट कितने होंगे ये भी हमने दे रखा है, ठीक है। तो ये टेबल जो है आप एक बार जरूर इसको स्क्रीन जो है पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट ले लो, आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आएगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये टेबल है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्स हैं, जैसे NICL AO मेंस है, NICL असिस्टेंट, प्रीलिम्स असिस्टेंट मेंस, ये भी जो है हमने एक लिस्ट यहाँ पे तैयार कर रखा है। चलो इतना ही नहीं देंगे हम, और भी क्या देंगे आपको, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट्स देंगे, क्योंकि टॉपिक अभी होता है ना कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है हमें डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसके लिए हम अलग से टेस्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो टेस्ट भी जाके आप दो। तो हर टेस्ट में आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि काफ़ी सफिशियंट है। जैसे क्या पजल्स, जैसे अगर मैं बात करूं RBI ग्रेड बी है, IPS PO मेंस है, SBI PO मेंस है, इसमें हाई लेवल के पजल पूछे जाते हैं। तो पजल के लिए हम टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं जिसमें टोटल 20 होंगे। DI जो है मेंस लेवल में काफ़ी हाई पूछा जाता है, तो हाई लेवल के DI देंगे, टोटल 10 टेस्ट देंगे। लॉजिकल रीजनिंग मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसके हम टेस्ट देंगे आपको। सेक्शन वाइज कॉम्बो जो है आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, इसके भी 30 टेस्ट देंगे हम आपको। DI जो बिगनर लेवल पे है, बिगनर लेवल पे भी दे रहे हैं और साथ साथ हम हाई लेवल पे भी दे रहे हैं, ये भी है हमारे पास। बैंकिंग फिनेंशियल अवेयरनेस, क्योंकि बच्चों को ढूंढते हैं कि भाई बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है, फिनेंशियल अवेयरनेस पढ़ना है, ये भी है आपके सामने। आपका जो है क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, ये भी है आपका। GA कैप्सूल जो बेस्ड टेस्ट सीरीज हो सकती है, ये भी है आपका। टॉपिक वाइज टेस्ट जो रीजनिंग क्वांट इंग्लिश के होंगे, ये भी है आपका। तो कंप्लीट पैकेज जो है, कंप्लीट सेट जो एक कह सकते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल जो कह सकते हैं, आपका बैंक प्राइम टेस्ट पैक में अवेलेबल है। ई बुक भी साथ में देंगे, चलो आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं, साथ साथ हम आपको ई बुक भी देंगे। वो ई बुक कौन सा होगा आपका, बैंकिंग अवेयरनेस की ई बुक, स्टैटिक अवेयरनेस की ई बुक, इंटरव्यू की ई बुक देंगे, डिस्क्रिप्टिव की भी बुक देंगे। मतलब प्रीलिम्स से लेके प्लस मेंस तक की हम आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे, साथ साथ इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। इंटरव्यू इन द सेंस कि आपको यहाँ पे देखो ई बुक भी मिल रहा है, इंटरव्यू का डिस्क्रिप्टिव ई बुक मिल रहा है, ठीक है। तो आपका क्या है यहाँ पे कंप्लीट सेट, पूरे बैंकिंग एग्जाम्स का एक निचोड़, कुछ भी कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बैंक प्राइम टेस्ट पैक लो, सारे एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। अब क्या फीचर्स है इसमें, 48 वीकली करंट अफेयर्स है, जनवरी से लेके 2021 से मार्च 2022 तक का, ठीक है। और आगे जो भी होंगी ये चीजें अपडेट इसमें होती चली जाएंगी, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन आपको मिलेगा, आप पैन इंडिया एस्पिरेंट्स के साथ जो है compete कर पाएंगे। उसके बाद आपको एक ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, परसेंटाइल मिलेगा, टॉपर्स के साथ आप कंपैरिजन कर पाएंगे कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, कौन कौन से टॉपिक पे आपको और ज़्यादा मेहनत करना है, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, कहाँ पे कम टाइम स्पेंड करना है, कितना इंप्रूवमेंट करना है, सभी चीज़ का एक एनालिसिस जो है, कंप्लीट एनालिसिस आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो मतलब एक कंप्लीट तैयारी जो हो सकती है, वो एक कंप्लीट तैयारी आपको इसमें बैंक प्राइम टेस्ट पैक में आपको करवाई जा रही है, ठीक है। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट स्टडी मटेरियल है, मानते हो बात को, नहीं मानते हो, ठीक है। अब आगे क्या है, अब आप आगे जो है आप यहाँ पे पूरा एक कंप्लीट जो एक स्टडी मटेरियल हो सकता था वो आपने देख लिया। अब इसके लिए जो चलो एक रीजनेबल प्राइस जो है, वो रीजनेबल प्राइस तो आपको यहाँ पे एक पे करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि आप इसके बारे में पहले से भी जानते होंगे, क्योंकि अगर जिन्होंने सिलेक्शन ले रखा है उनसे भी अगर आप बात करोगे ना, तो बैंक प्राइम टेस्ट पैक हर लोगों ने ले रखा था, ठीक है। अगर आप डे टू ड्रीम देखोगे वहाँ पे भी जो है काफ़ी बच्चे ने बोला कि मैंने बैंक प्राइम टेस्ट पैक से जो है तैयारी की थी। और आप किसी से भी पूछो जो बैंक में है, अगर आपके नोन में होंगे तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप उनसे ही पूछो, तो सभी ने जो है बैंक प्राइम टेस्ट पैक से तैयारी की है, ठीक है।
अब एक चीज़ है कि अब मैं दोबारा ये क्यों आपके सामने बोल रहा हूँ, जो नए लोग तैयारी करने वाले हैं या नए सिरे से तैयारी करेंगे, अब यहाँ पे आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन ऑफर आपके सामने आया है। वो क्या है गोल्डन ऑफर? एक हम जो है यहाँ पे एक सेल लेके आए हैं, वो आज ही के लिए जो है बस अवेलेबल है। और यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे हम आपको 78% का, मतलब इतना ज़्यादा डिस्काउंट जो है कभी नहीं रहता है, ठीक है। 78% का जो है डिस्काउंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। मतलब ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमेशा नहीं रहता है ये बस आज के लिए है। तो आपको जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और जाके जो है बेस्ट स्टडी मटेरियल को जो है आप ले और तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत करके करें। और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना है, इस बार जो है एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। अभी 78% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा? तो हमने जो है प्रैक्टिस से ही जो है एक कोड बनाया है, प्रैक, ठीक है, PRAC78। ये है हमारा कोड PRAC78, प्रैक 78। इससे जो है आपको 78% का जो है डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 78% का डिस्काउंट मिलेगा। और जो है 78% का डिस्काउंट जब आप ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो आपका प्राइस है वो 880 रुपये मात्र हो जाएगा, 879। और जो है आपका ये जो आपका ये अवेलेबल होगा, ये जो है आपका ये कितने साल के लिए होगा? 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स के लिए जो है ये आपका अवेलेबल होगा। तो मतलब एक साल की पूरी तैयारी, पूरे बैंक एग्जाम की तैयारी मात्र 880 रुपये में जो है आपको मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन बस ये आज भर के लिए ये ध्यान रखना, 78% ऑफर है, प्रैक 78 जो है कोड है आपका। और यहाँ जाके फिर आप बाय नाउ पे क्लिक करके आप आगे जाके इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इन केस आपको कोई भी क्वेरी आती है परचेज करने से रिगार्डिंग, स्टडी मटेरियल से रिगार्डिंग, तो आप हमें मेल कर सकते हैं blogger@adda247.com पे, ठीक है। ये हमारी मेल आईडी, आप हमें मेल करोगे, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो ये जो है कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन थी बैंक प्राइम टेस्ट पैक से रिलेटेड, क्योंकि जो है आपके सामने अभी ढेर सारे एग्जाम्स जो है अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बैंक प्राइम टेस्ट पैक आपके सामने अवेलेबल है। आप जो है मेरे हिसाब से अब जाएं और जो है इसको जल्दी से परचेज करें और अपनी तैयारी जो है अच्छी तरीके से करें, ठीक है। अब ये चीज़ था, मैं आपको एक बार दिखाना भी चाहता हूँ कि आप इसको परचेज कहाँ से करें और कैसे परचेज कर सकते हैं। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते, तो मैं उनके लिए दोबारा एक बार बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको विजिट करना है adda247.com। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इसमें जो है थोड़ा सा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो है आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पे जो है आपको क्लिक करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट पे, ये देखो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट पे जो है आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपका यहाँ पे डिफरेंट जो टेस्ट मटेरियल है, टेस्ट मटेरियल यहाँ पे खुल जाएगा। और आप ये देखो है ना, जैसे बैंक प्राइम टेस्ट पैक जिसके बारे में आपको बता रहा था, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आपका ये है ना। अब ये देखो ये चीज़ ना 6 मंथ्स के लिए भी अवेलेबल है, 12 मंथ्स के लिए भी अवेलेबल है। अब आपको जितना बेस्ट लगता है, मेरे हिसाब से तो आपको 12 मंथ्स के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक साल तो तैयारी एटलीस्ट कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ये 12 मंथ्स के लिए अवेलेबल है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सारा डिस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे जो है, जो मैंने बताया आपको, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। और आप जो है यहाँ पे व्यू ऑफर्स पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ बाय नाउ आगे कर सकते हैं, पहले आप व्यू ऑफर्स पे एक बार क्लिक कर लो। व्यू ऑफर्स पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक मेल आईडी डालनी पड़ेगी। आप अपनी मेल आईडी जो है यहाँ पे पुट कर देना। मैं एक कॉमन ऐसे बस डाल दे रहा हूँ। और ये देखो प्रैक 78 है, आपको कूपन कोड भी नहीं डालना है, बस यहाँ पे इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो देखो ये 880 रुपये की हो जा रही है। और आगे कंटिन्यू करके फिर बाय नाउ पे क्लिक करके यहाँ से जो है आप आगे जाके परचेज कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसको आगे जाके यहाँ से देखो ये ना बाय नाउ, यहाँ से आप आगे जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आपको जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट से आपको ऐप पे जो है 880 रुपये का भी नहीं पड़ेगा, ये अराउंड जो है आपको 840 या 830 रुपये के आसपास जो पड़ेगा। वहाँ पे कॉइन्स भी होते हैं यूज़ करने के लिए, वहाँ पे आपको और सस्ता पड़ सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है ऐप से परचेज करें, ताकि जो adda247 का जो ऐप है वहाँ से आपको और भी कम प्राइस पे जो है आपको पे करना पड़ेगा। मैं एक बार ऐप पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या है यहाँ पे, अगर adda247 का जो है ऐप आपके सामने खुला हुआ है, ठीक है, बैंकिंग जो है बैंकिंग में है आप। और उसके बाद यहाँ पे जो राइट हैंड साइड पे स्टोर है, स्टोर पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है देखो टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज पे अगर आप क्लिक करेंगे, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करने के बाद देखो दूसरे नंबर में जो है बैंक प्राइम टेस्ट पैक आ रहा है, ठीक है। बैंक प्राइम टेस्ट पैक आ गया आपका। यहाँ पे भी देखो प्राइस जो था 3999 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको, सी ऑफर्स पे क्लिक करके, यहाँ पे भी आपके ऑफर्स लगेंगे ना, सी ऑफर्स पे क्लिक करके प्रैक 78 को अप्लाई करना है।
ठीक है। प्रैक 78 अप्लाई कर दिया, प्राइस देखो 880 रुपये हो गए जैसे वहाँ पे था। लेकिन यहाँ पे देखो मेरे कॉइन्स ना 399 है, यहाँ पे भी इसको मैं अप्लाई कर दूंगा तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था 840 रुपये जो है आपके मात्र 40 रुपये कम हो गए। तो क्यों ना हम ऐप से परचेज करें, आप ऐप से जाके परचेज करो, यहाँ आगे बाय नाउ क्लिक करोगे, आगे जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो है मेरे हिसाब से मैंने आपको जो है कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन था एक बैंक प्राइम टेस्ट पैक से रिलेटेड और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड वो मैंने आपको दे दी है। इन केस आपको कोई क्वेरी होती है तो आप जो है blogger@adda247.com पे मेल कर सकते हो। और इस सेशन के लिए बस इतना ही है, आप जाके इसको परचेज करो और जो है ढेर सारी अच्छे से तैयारी करो ताकि आपके सामने इस बार जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आए आप उसको ग्रैब करो और फाइनली जो है सक्सेस को प्राप्त करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।